वर्ल्ड फर्स्ट बीए वर्ल्ड फर्स्ट के पेपर राजनीति विज्ञान के मूल आधार या राजनीति विज्ञान के तत्व एक ही बात है। टॉपिक अंतर अनुशासनात्मक उपागम के बारे में अध्ययन अध्यापन करवाऊंगा। पहले हमने अंतर अनुशासनात्मक उपागम में जो अध्ययन किया वो किया था अंतर अनुशासनात्मक उपागम क्या है। अंतर अनुशासनात्मक या सीधा सा शब्द है अंतर विषय, यानी दो विषयों के बीच संबंध। अंतर अनुशासनात्मक उपागम का आशय अर्थ का अध्ययन मैंने आपको पहले करवाया है। फिर हमने इसके धाराओं के बारे में पढ़ा था। फिर हमने इसकी धाराएं पढ़ी है कि कौन कौन सी धाराएं हैं, कौन कौन से दृष्टिकोण है। नंबर 1 था व्यवहारवाद। नंबर 1 हमारी धारा थी व्यवहारवाद था। नंबर 2 था अनुभववाद। नंबर 2 था परंपरावादी। और नंबर 3 था मार्क्सवादी। हमने 3 धाराओं में 3 विचारों में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का अध्ययन किया। अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश की। फिर हमने ये समझने की कोशिश की कि अंतर अनुशासनात्मक के बढ़ते कदम, कोशिश की अंतर अनुशासनात्मक उपागम के बढ़ते कदम। फिर हमने जो अध्ययन किया अंतर अनुशासनात्मक उपागम के बढ़ते कदमों के बारे में पढ़ा। फिर हमने मुख्य जो इसका टॉपिक है उस पर आगे भाई अंतर अनुशासनात्मक दूसरे विषयों से हमें इसमें संबंध कैसे करना है, तो हमने ये पढ़ने की कोशिश की अंतर अनुशासनात्मक उपागम के दूसरे विषयों से संबंध। दूसरे विषयों से क्या संबंध है, इसके लिए हमारे इस टॉपिक में, इस पाठ्यक्रम में, इस बीए पार्ट फर्स्ट के सिलेबस में 3 विषयों से संबंधों का अध्ययन करना है। नंबर 1 है राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र राजनीति विज्ञान का समाजशास्त्र के साथ अध्ययन कैसे करेंगे। दूसरा है, ये हमने कर चुके हैं, दूसरा है राजनीति विज्ञान और इतिहास। तीसरा हमने करना है राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। हमें राजनीति विज्ञान का अंतर विषय दृष्टिकोण का दूसरे विषयों से जो अध्ययन करना है, हमें 3 विषयों के साथ करना है, समाजशास्त्र के साथ, इतिहास के साथ और अर्थशास्त्र के साथ। हमने इस टॉपिक को पूर्ण कर चुके हैं, हमने इस टॉपिक को पूरा कर लिया है। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में क्या संबंध है। दूसरा है हमारा, दूसरा जो करना है वो हमें करना है, दूसरा जो दूसरे विषय का करना है वो राजनीति विज्ञान और इतिहास। राजनीति विज्ञान और इतिहास 2 अंतर विषय दृष्टिकोण का अध्ययन करना है। दोनों विषयों में अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन करना है। दोनों विषयों को हमें समझने की कोशिश करनी है, दोनों विषयों को हमें जानने की कोशिश करनी है।
कि राजनीति विज्ञान का इतिहास से क्या संबंध है। अब देखिए, हम इस बात को हमेशा समझते आ रहे हैं कि हमारा जो इतिहास है वो क्या है। इतिहास में हम किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, इतिहास में हम क्या समझने की कोशिश करते हैं। इतिहास क्या करता है, व्यक्ति, समाज व राज्य, व्यक्ति समाज व राज्य की भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन करता है, भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन करता है। ठीक है। इतिहास क्या करता है, इतिहास हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि व्यक्ति का भूतकाल कैसा था, फला राजा का कार्यकाल कैसा था, फला महात्मा का कार्यकाल कैसा था, फला शासन पद्धति कैसी थी। ये सारी की सारी गतिविधियों का जो अध्ययन है, ये इतिहास भूतकालीन गतिविधियों का अध्ययन करता है। जबकि हमारा राजनीति विज्ञान क्या करता है, जबकि हमारा राजनीति विज्ञान क्या करता है, ये इन तीनों का भूतकालीन अध्ययन है, ये इन तीनों का भूतकालीन अध्ययन है। और राजनीति विज्ञान क्या करता है, राज्य के सिर्फ इस कारक के, सिर्फ इस कारक यानी जो तीनों हैं, व्यक्ति, समाज और राज्य के भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन है इतिहास, और राज्य के वर्तमान, भूतकाल और भविष्य इन तीनों का अध्ययन है वो राजनीति विज्ञान में किया जाता है। या राजनीति विज्ञान हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि उस राज्य का वर्तमान कैसा है, भूत कैसा था और भविष्य कैसा रहेगा। अतः स्वाभाविक रूप से ये विज्ञान एक दूसरे से अधिक संबंधित है। ये इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में संबंधित है, क्योंकि राज्य का अध्ययन इतिहास में भी किया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि दोनों विज्ञानों का अध्ययन, दोनों विषयों का अध्ययन, दोनों अंतर्विषयक अध्ययन महत्वपूर्ण है। दोनों संस्थाओं को एक दूसरे के पूरक बताते हुए शिले मोतिया कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के इतिहास का कोई फल नहीं। शिले कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। इतिहास का कोई फल नहीं है। शिले मोतिया कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई फल नहीं। और इतिहास के बिना और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान के बिना तो इतिहास का कोई फल नहीं है, और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान का मूल ही राज्य है। इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का मूल नहीं है। यानी राजनीति विज्ञान की जड़ क्या है, हमारा इतिहास है। राजनीति विज्ञान की जड़ क्या है, हमारा इतिहास है। ये शिले मोतिया ने कहा है। राजनीति विचारक शिले ने कहा है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है, और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान की मूल नहीं है, जड़ नहीं है। सीधी सी परिभाषा यह कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। इतिहास का कोई फल नहीं है, क्योंकि इतिहास राज्य की जननी है, और राजनीति विज्ञान क्या करता है, राज्य का अध्ययन। तो इसलिए इतिहास का फल क्या हुआ, राजनीति विज्ञान। और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का मूल
नहीं है। अगर इतिहास नहीं हो तो राजनीति विज्ञान की जड़ नहीं होगी। तो ये सिल्ले मोहदिया की विचारधाराएं हैं। इतिहास की राजनीति विज्ञान को देन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इतिहास की राजनीति विज्ञान को देन। राजनीति विज्ञान को देन। इतिहास ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है? इतिहास राजनीति विज्ञान की देन मतलब इतिहास ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है? नंबर क्या? राजनीति विज्ञान इतिहास का नंबर क्या? राजनीति विज्ञान इतिहास पर निर्भर, यानी किसी चीज का भविष्य नहीं होगा, राज्य का भविष्य नहीं है तो उसका वर्तमान और भविष्य क्या होगा? राज्य का भूतकाल नहीं है तो उसका वर्तमान और भविष्य क्या होगा? अगर भूतकाल होगा हमें सीखने को मिलेगा तो ही उसका वर्तमान और भविष्य होगा। और राज्य और राजनीतिक संस्थाएं एक विशेष समय पर, राज्य और राजनीतिक संस्थाएं एक विशेष समय पर निर्मित न होकर, राज्य और राजनीतिक संस्थाएं क्या है? अचानक निर्मित नहीं हुई है, अचानक इनका निर्माण नहीं किया गया है। इनका निर्माण, इनकी जो निर्माण प्रक्रिया है वो धीरे धीरे हुई है। और धीरे धीरे जब निर्माण प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आती है तो इस प्रक्रिया को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए कि राज्य का विकास कैसे हुआ है, इस बात को समझने के लिए हमें इतिहास के आधार पर उनके विकास क्रम का ज्ञान प्राप्त करना होगा। इसके आधार पर इस चीज को समझने के लिए हमें इतिहास को समझना होगा। इसके अतिरिक्त राजनीति विज्ञान में जिन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है राज्य से संबंधित, उनका अतीत इतिहास होता है। इतिहास से परिचित होते हैं हम कि इतिहास में हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि राजनीति विज्ञान के सामने ये समस्याएं क्यों पैदा हुई, राज्य के सामने ये समस्याएं क्यों पैदा हुई, और उन समस्याओं का वर्तमान कालीन राज्य व्यवस्था के अध्ययन में और भविष्य में क्या अध्ययन रहेगा। तो इसलिए हम राजनीति विज्ञान इतिहास पर इसलिए निर्भर है कि एक तो राज्य का विकास धीरे धीरे होता है और राज्य का विकास धीरे धीरे होता है, तो इस चीज को समझने के लिए हमें इतिहास का ज्ञान होना जरूरी है। दूसरा, इसके अतिरिक्त जो जो समस्या राज्य के सामने आती है उन समस्याओं को समझने के लिए हमें इतिहास समझना पड़ेगा। इसलिए राजनीति विज्ञान इतिहास पर निर्भर है। दूसरा है, क्या नंबर है? इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला, इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला विभिन्न समय में, अलग अलग काल घटनाक्रम, अलग अलग समयों में मानव के सामने विभिन्न समयों में राजनीतिक क्षेत्र में अनेक कार्य किए। उन कार्यों में जो सफलता और असफलता हुई उनका वर्णन हमें इतिहास में मिलता है कि किस राजा ने क्या कार्य किए, किस राजा ने क्या कुछ नहीं किया। इसकी सफलता और असफलता का वर्णन हमें इतिहास में पड़ता है। और जो कि राजनीतिक क्षेत्र के भूतकालीन जो पहले के कार्य राजनीतिक विज्ञान के, उसके भूतकालीन कार्य के समान वे भूतकाल से भविष्य का रास्ता दिखाते हैं कि फला राज्य में ये गलतियां हुई, उनका भविष्य ये हुआ। तो राजनीति विज्ञान राज व्यवस्था भी ये समझने की कोशिश करती है कि अगर ऐसी गलतियां हुई तो आगे भी ऐसा हो सकता है। हमने इतिहास में ये बात समझने की कोशिश की, हमने इतिहास में ये जानने की कोशिश की कि अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति, अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति ने उसके राज्य को बढ़ाया। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति ने उसके राज्य को बढ़ाया, उसके राज्य को विशाल और सुदृढ़ किया। और औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति ने उसके राज्य को खत्म किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए
किस बात को? कि इतिहास प्रयोगशाला है, इतिहास ने जो गलतियां की उस गलतियों से राजनीति विज्ञान सीखने की कोशिश करते हैं। हमने इतिहास में यह पढ़ा कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति के द्वारा अपने राज्य को विशाल और सुदृढ़ बनाया। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति के द्वारा अपने राज्य को विशाल और सुदृढ़ बनाया। औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता की नीति के द्वारा अपने राज्य को खत्म किया। तो हमें इससे यह बात साबित हुई, हमें इससे यह समझने की मजबूती मिली, हमें इससे यह समझ पाए कि किसी राज्य का पतन कब हो पाता है, किसी राज्य का पतन क्यों हुआ, ये बात हमें इतिहास से समझने की कोशिश करती है। और भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी इतिहास का पूरा ज्ञान उठाते हुए, इतिहास को पूरा समझते हुए, इतिहास के ज्ञान को आधार मानते हुए धर्मनिरपेक्ष संघात्मक राज्य की स्थापना की कि भारत का कोई धर्म नहीं होगा। राजनीति के इतिहास के आधारित परंपरा बड़ी प्राचीन है। कौटिल्य के ऐतिहासिक उदाहरणों में राजधर्म की शिक्षा दी गई। कौटिल्य ने अपने इतिहास के जो उदाहरण है, चाणक्य के जो अपने इतिहास के उदाहरण है, उसने राजधर्म की शिक्षा दी है। उन्होंने अपने इतिहास को व्यापक रूप से समझाने की कोशिश की। ये दो बातें हमें इतिहास को राजनीति विज्ञान को निर्भर करती है। एक तो क्या है, इतिहास राजनीति विज्ञान इतिहास का निर्भर है, क्योंकि इतिहास में भूत भविष्य वर्तमान तीनों का अध्ययन होता है। उसे समझने के लिए हमें भूतकाल का अध्ययन समझने के बाद हम वर्तमान और भविष्य की सोच सकते हैं। दूसरा है इतिहास राजनीति विज्ञान की प्रयोगशाला। हमने ये देखा जिन जिन समस्याओं के सामने इतिहास के सामने समस्या आई, उसने एक राज्य को दूर करने की कोशिश की, तो वो राजनीति विज्ञान सफलता प्राप्त कर सकता है। इस चीज को हमने सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने है कि अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति द्वारा विशाल साम्राज्य, विशाल और सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की। औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता की नीति के द्वारा अपने राज्य को खत्म कर दिया। इस चीज को, इस बात को ध्यान में रखते हुए इस ज्ञान को भारतीय संविधान निर्माताओं ने पूरा फायदा उठाया, पूरा आधार उठाया। इस बात का फायदा उठाते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान को धर्मनिरपेक्ष और संघात्मक राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट है राजनीति विज्ञान के इतिहास पढ़ें। राजनीति विज्ञान की इतिहास को ये दो बातें वर्तमान भूत भविष्य से राजनीति विज्ञान ने समझा, इतिहास की समस्याओं से राजनीति विज्ञान ने समझा। अब राजनीति विज्ञान ने इतिहास को क्या किया है, राजनीति विज्ञान ने इतिहास को क्या समझाने की कोशिश की है। इसमें नंबर 1 है इतिहास की अध्ययन सामग्री, इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान करना। नंबर 2 इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान करना। राजनीति विज्ञान या राज्य की जो घटनाएं हैं वो इतिहास को अध्ययन की सामग्री प्रदान करती है। इस बात को पढ़ने के लिए इतिहास जो हमारा है वो भूतकालीन जीवन का विवरण होते हुए वो प्रमुख रूप से मानव की राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। इतिहास में क्या है, मानव की राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए हम एक बात कह सकते हैं कि 17वीं सदी का इतिहास, 17वीं सदी का यूरोपीय इतिहास राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। और 17वीं सदी के राजनीतिक इतिहास में इतिहास उस समय महत्व नहीं रखा जब राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद विचारधाराओं की घटनाओं का अध्ययन नहीं किया गया। 17वीं सदी के इतिहास को हम उस समय महत्वपूर्ण इतिहास नहीं कह सकते अगर हमने राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद, समाजवाद, उपनिवेशवाद, व्यक्तिवाद, इन चीज़ों को हम नहीं पढ़ सकते। हम
जो इन विचारधाराओं की घटनाएं हैं उनमें अमेरिका के इतिहास में वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, मुनरो सिद्धांत, ह्यूमन सिद्धांत, ऑर्गेनाइज सिद्धांत को निकाल दें तो कुछ नहीं बचता। भारतीय इतिहास की घटनाओं में अगर हम सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, नूरजहां और वजह को निकाल देते हैं तो कुछ नहीं बचता। ये सारी की सारी घटनाएं, ये राजा महाराजाओं का काल, ये राष्ट्रपति का काल, ये सारी की सारी घटनाएं किसमें आती है? राजनीति विज्ञान। ये सारी की घटनाएं किसमें आती है? राजनीति। इस प्रकार भी हम 20वीं सदी के इतिहास का अध्ययन करना चाहिए, हम 20वीं सदी का इतिहास का भारत में अध्ययन करना चाहिए। हम राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना को निकाल दें तो भारतीय इतिहास में कुछ नहीं बचेगा। हम सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को निकाल दें तो हम कुछ नहीं बचेगा। मुस्लिम लीग के उदय को निकाल दें तो कुछ नहीं बचेगा। 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम निकाल दें तो कुछ नहीं बचेगा। कैबिनेट मिशन को निकाल दें तो कुछ नहीं बचेगा। इस प्रकार इन चीज़ों से जो राजनीति विज्ञान की ये घटनाएं हैं, 17वीं सदी की घटनाएं, मध्यकालीन भारत की घटनाएं, 20वीं सदी की घटनाएं, ये घटनाएं इतिहास को अध्ययन सामग्री देती है कि हमें हमारे इतिहास का अध्ययन कैसे करना है, जिसमें हम अब्राहम लिंकन और महात्मा गांधी इन लोगों को किसी भी हालत में नहीं छोड़ सकते। दूसरा क्या है? ऐतिहासिक घटनाएं राजनीतिक विचारधारा के परिणाम। राजनीतिक विचारधारा, ऐतिहासिक घटनाएं राजनीतिक विचारधारा के परिणाम। ऐतिहासिक घटनाएं राजनीतिक विचारधारा के परिणाम। इतिहास की जो घटनाएं हैं वो राजनीतिक घटनाक्रम के परिणाम स्वरूप होते हैं। राजनीतिक जो घटनाएं हैं वो इतिहास का जन्म देती है। रूसो और मॉन्टेस्क्यू की विचारधारा से, रूसो और कार्ल मार्क्स की विचारधारा से फ्रांस की राज्य क्रांति, कार्ल मार्क्स की विचारधारा से रूस की क्रांति, महात्मा गांधी की विचारधारा से भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार की सारी घटनाएं हैं, ये राजनीतिक विचारधारा के परिणाम स्वरूप होती है। यानी रूसो की घटनाओं के द्वारा तो हमें फ्रांस की राज्य क्रांति हुई, कार्ल मार्क्स की घटनाओं से रूस की क्रांति हुई, और हम एक तीसरी बात भारत पर भी लिख सकते हैं। तीसरी बात हम भारत के संदर्भ में भी सोच सकते हैं कि महात्मा गांधी की विचारधारा से देश आजाद हुआ। तो इसलिए हमें ऐतिहासिक घटनाएं हैं वो राजनीतिक विचारधारा के परिणाम स्वरूप होती है। जो राजनीतिक विचारधारा है वो ऐतिहासिक घटनाओं को स्थान देती है। नेक्स्ट आता है हमारा अंतर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अंतर। दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हुए, दोनों में एक दूसरे की आवश्यकता और जरूरत होते हुए भी, दोनों में एक दूसरे पर निर्भरता होते हुए भी कुछ अंतर है। उन अंतरों को हम किस रूप में अध्ययन कर सकते हैं? नंबर 1 आता है अध्ययन पद्धति के आधार। नंबर 1 आता है अध्ययन पद्धति के आधार पर। नंबर 1 आता है अध्ययन पद्धति के आधार पर। नंबर 1 आता है अध्ययन पद्धति के आधार पर। अध्ययन पद्धति के आधार पर हम यह समझने की कोशिश करते हैं, हम यह जानते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। इतिहास की घटनाएं सारी की सारी क्रमबद्ध होती है कि प्राचीन घटनाएं, मध्यकालीन घटनाएं, आधुनिक घटनाएं, इतना BC, इतना ईस्वी, इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। इसलिए ये क्रमबद्धता होने के कारण, क्रमबद्धता से क्या आता है? वर्णात्मक। इतिहास की घटनाएं हैं वो क्रमबद्धता से वर्णात्मक ही हो जाते हैं। क्रमबद्ध अध्ययन होता है जो वर्णात्मक होता है। किंतु राजनीतिक
जीवन की घटनाएं होती हैं, हमारी राजनीतिक जीवन की हमारी घटनाएं होती हैं, वो सामग्री का चयन करती है। वो सामग्री का चयन करने के बाद परिवेक्षणात्मक घटनाएं होती हैं। परिवेक्षणात्मक, वो परिवेक्षण जारी करती है। जो घटनाएं क्रमबद्ध से वर्णनात्मक में आई उन घटनाओं का चयन करते हैं, फिर परिवेक्षण करते हैं और परिवेक्षण से विचार या सिद्धांत बनाते हैं। परिवेक्षण से विचार या सिद्धांत बनाते हैं। इस प्रकार राजनीति इतिहास की घटनाएं क्रमबद्धता से वर्णनात्मक की तरफ होती है और राजनीति विज्ञान की घटनाएं चयन से परिवेक्षण होता है और परिवेक्षण से किस ओर जाती है? परिवेक्षण से विचार पैदा होते हैं और विचार से हम इसका अध्ययन करते हैं। धनपत्ति में दोनों में क्या अंतर है? इतिहास की घटनाएं क्रमबद्धता और वर्णनात्मक होती है और राजनीति विज्ञान की घटनाएं चयनात्मक, परिवेक्षणात्मक और विचारात्मक। दूसरा हमारा अंतर, मुख्य जो अंतर है क्षेत्र का अंतर। दोनों का क्षेत्र क्या है? दोनों किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं? क्षेत्र के अंतर में क्या है? राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक जीवन, राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करता है, जबकि इतिहास का अध्ययन राजनीति से कहीं ज्यादा व्यापक है। इतिहास क्या करता है? भूतकालीन जीवन की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक, इतिहास तीनों क्षेत्रों में अध्ययन करता है। राजनीति विज्ञान क्या करता है? व्यक्ति के राजनीतिक जीवन से संबंधित अध्ययन करता है। व्यक्ति के राज्य और राजनीतिक जीवन से संबंधित अध्ययन करता है। इतिहास क्या करता है? आर्थिक, मानव के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक। ठीक है, यानी ये चारों पार्टों का अध्ययन किसमें किया जाता है? इतिहास में। और खाली राजनीति विज्ञान में क्या जाता है? राजनीति का। तो इसलिए इतिहास का अध्ययन राजनीति विज्ञान से इतिहास का अध्ययन राजनीति विज्ञान से कहीं अध्ययन है। समझ गए मेरी बात? इतिहास का क्षेत्र क्या है? सिर्फ राजनीति विज्ञान है। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या है? सिर्फ राजनीति विज्ञान है। इतिहास का अध्ययन क्या है? राजनीति भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक भी है और धार्मिक है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि इतिहास का अध्ययन राजनीति विज्ञान से कहीं अधिक है, बहुत ज्यादा अधिक है। इस बात का हम विशेष तौर से ये बात कह सकते हैं। नंबर थर्ड जो टॉपिक है वो है उद्देश्य का अंतर। उद्देश्य क्या है? जैसा हमने पहले अंतर में बताया, अध्ययन पद्धति का अध्ययन पद्धति के अंतर बताया, क्रमबद्ध से वर्णनात्मक होता है, क्रमबद्ध से वर्णनात्मक में होता है। तो इतिहास की घटनाओं का वर्णन यह देता है कि भविष्य में क्या होना चाहिए, इस बात का ध्यान दें। इतिहास तो घटनाएं देता है, जो वर्णन करता है उसमें यह बात नहीं रखता कि भविष्य में क्या होगा। वो सिर्फ वर्तमान काल की ही बात करता है, वो सिर्फ भूतकाल की बात करता है। जबकि राजनीति विज्ञान की अध्ययन पद्धति परिवेक्षणात्मक होने के कारण, परिवेक्षण से सिद्धांत विकसित होने के कारण वो इस बात को ध्यान देता है कि इन घटनाओं का वर्तमान और भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, एक बात दोबारा समझ लेते हैं हम कि ये पार्ट फर्स्ट राजनीति विज्ञान की मूल कथा से अंतरनुशासनात्मक उपागम और उनके धाराओं का वर्णन और उनके अनुशासन के उपागम के कदम, अंतरनुशासनात्मक उपागम के दूसरे विषयों से संबंध, ये हम यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का अध्ययन पहले कर दिया और
और राजनीति विज्ञान और इतिहास का अध्ययन हासिल करेंगे। तो इसमें मैंने आपको बताया इतिहास क्या करता है, व्यक्ति समाज और राज्य की भूतकालीन घटनाओं का अध्ययन करता है, और राजनीति विज्ञान राज्य के वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों का अध्ययन करता है। इसलिए राजनीति विज्ञान का क्षेत्र कहीं ज्यादा होता है। इसलिए ये कहता है कि राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है। इतिहास के तीन तत्व है, व्यक्ति समाज और राज्य, जिसमें राजनीति विज्ञान क्या हो गया, राज्य। तो इतिहास का फल क्या हो गया, इतिहास का फल क्या हो गया, राजनीति। तो राजनीति विज्ञान के बिना इतिहास का कोई फल नहीं है, और इतिहास के बिना राजनीति विज्ञान का कोई मूल नहीं है। यदि राजनीति विज्ञान की जड़ कौन है, इतिहास। मूल मतलब जड़। इतिहास ने राजनीति विज्ञान को क्या दिया है, राजनीति विज्ञान का इतिहास पर निर्भर, राजनीति विज्ञान का इतिहास इस प्रकार है कि राजनीति क्या घटनाएं हुई, ये चीजें हमें प्रभावित करती। दूसरा आता है राजनीति विज्ञान इतिहास, राजनीति विज्ञान को प्रयोगशाला। इतिहास में जो समस्याएं आई उनको हम राजनीति विज्ञान में दूर करने का प्रयास किया। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट है राजनीति विज्ञान के इतिहास को देखिए। इतिहास को अध्ययन सामग्री प्रदान कराता है, ऐतिहासिक घटनाओं की विचार परिणाम होता है। अंतर राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धति के अंतर क्षेत्र के आधार पर और उद्देश्य के आधार पर तो इस प्रकार हमने इसको पूर्ण समझने की कोशिश की, अंतर्विषय दृष्टिकोण को जानने की कोशिश की, और इसको आप थोड़े 2 या 3 बार पढ़े। थैंक यू, धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे, पढ़ते रहे।